बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें अनेक प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा शेर था। शेर बूढ़ा हो चुका था और अब जंगल की जिम्मेदारियां संभालने में असमर्थ था। इसलिए जंगल के जानवरों ने एक सभा बुलाई ताकि नए राजा का चुनाव किया जा सके। सभा में हाथी, भालू, चीता, लोमड़ी और बंदर आदि जानवर उपस्थित थे। सबसे पहले हाथी ने कहा, मैं सबसे बड़ा और बलवान हूँ, इसलिए मुझे राजा बनना चाहिए। भालू ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मैं सबसे बुद्धिमान हूं। राजा के लिए बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। चीता ने कहा, राजा को तेज होना चाहिए ताकि वह जल्दी से किसी भी समस्या का समाधान कर सके। मैं सबसे तेज दौड़ता हूं, इसलिए मुझे राजा बनना चाहिए। लोमड़ी, जो बहुत चालाक थी, ने कहा, राजा को चालाक भी होना चाहिए ताकि वह दुश्मनों से जंगल की रक्षा कर सके। मुझे राजा बनाओ। अंत में बंदर ने कहा, राजा को न केवल ताकतवर, बुद्धिमान और तेज होना चाहिए, बल्कि उसे सभी जानवरों का ख्याल भी रखना आना चाहिए। मैं सबसे अच्छा मनोरंजन करता हूं और सभी जानवरों को खुश रख सकता हूं, इसलिए मुझे राजा बनाओ। सभी जानवरों ने मिलकर विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि नए राजा के लिए केवल एक गुण पर्याप्त नहीं है। उन्हें एक ऐसा जानवर चाहिए जिसमें सभी गुण हों। तभी बूढ़े शेर ने एक सुझाव दिया, क्यों ना हम मिलकर एक समिति बनाएं जिसमें सभी जानवरों का प्रतिनिधित्व हो। इस तरह हर जानवर अपनी योग्यता के हिसाब से जंगल की भलाई के लिए काम कर सकेगा। क्यों ना हम मिलकर एक समिति बनाएं जिसमें सभी जानवरों का प्रतिनिधित्व हो। इस तरह हर जानवर अपनी योग्यता के हिसाब से जंगल की भलाई के लिए काम कर सकेगा। सभी जानवरों ने शेर के सुझाव को स्वीकार किया और एक समिति का गठन किया जिसमें हाथी, भालू, चीता, लोमड़ी और बंदर सभी शामिल थे। इस प्रकार जंगल में मिलजुल कर काम करने का नया दौर शुरू हुआ और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी समाज या समुदाय में एकता और सहयोग से ही प्रगति संभव है।